नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड नारद में। आज हम आपको अमिताभ बच्चन के जीवन से जुड़े कुछ किस्से सुनाएंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन। सबसे पहले हम उनके बचपन पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। उनका जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को इलाहाबाद में हुआ। उनकी माताजी का नाम तेजी बच्चन और पिता का नाम महाकवि श्री हरिवंश राय बच्चन है। अमिताभ बच्चन के एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम अजिताभ बच्चन है, जो यूके में सेटल्ड है। जिस वक्त अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ, देश में आजादी की जंग चल रही थी और चारों तरफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इसीलिए इनका नाम इनकलाब रखा गया और उसके बाद इनका नाम बदलकर अमित रख दिया गया और उसके काफी समय के बाद फिर से इनका नाम बदलकर फाइनली अमिताभ रख दिया गया। स्कूल के समय में अमिताभ बच्चन अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविताएं सुनाया करते थे। अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो दिल्ली आ गए, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। धीरे धीरे उनका रुझान अभिनय की ओर बढ़ने लगा, लेकिन एक नहीं बल्कि 2 बार ऑल इंडिया रेडियो ने अमिताभ बच्चन की आवाज को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि इनकी पहली कमाई हुई एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। जी हाँ, एक फिल्म की नरेशन के लिए इन्हें 300 रुपए मिले थे। उस वक्त ये कोलकाता में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करते थे, लेकिन उन्हें फिल्मों में अपना लक आजमाना था, इसलिए वो नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। शुरुआती दौर में इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मुफलिसी का आलम यह था कि इन्हें कई रातों तक मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर भी सोना पड़ा था। फिर फिल्मों में छोटे मोटे क्राउड सीन के लिए भी इन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। एक फिल्म में क्राउड सीन की शूटिंग के दौरान उस वक्त के सुपरस्टार शशि कपूर की नजर अमिताभ बच्चन पर पड़ी और शशि कपूर ने इन्हें समझाया कि वो इस तरह के छोटे छोटे रोल ना करें, थोड़ा धीरज रखें और फिल्मों में अच्छा काम जरूर मिलेगा। इसी तरह स्ट्रगल करते हुए काफी समय गुजरा और फिर आखिरकार फिल्मों में इनका सफर शुरू हुआ। के अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी इनके एक्टिंग करियर की पहली फिल्म थी, जिसमें इनके कैरेक्टर का नाम था अनवर अली। हालांकि वो रोल पहले टीनू आनंद को ऑफर हुआ था, लेकिन टीनू आनंद सत्यजीत रे के असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए थे, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के फोटोग्राफ्स के अब्बास को दिए। 1969 में रिलीज हुई 7 हिंदुस्तानी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए न्यू कमर का नेशनल अवार्ड मिला था। इसके बाद एक बार फिर के अब्बास की ही फिल्म गुड्डी में अमिताभ बच्चन दोबारा नजर आए, जिसमें इनकी हीरोइन थी जया भादुरी। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में अपना पहला गॉडफादर ऋषिकेश मुखर्जी को मानते हैं, जिन्होंने इनको सुपरहिट फिल्म आनंद में साइन किया था। लेकिन इनके करियर की सबसे बड़ी पहली फिल्म साबित हुई 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जिसे लिखा था सलीम जावेद ने। उसमें इनकी एंग्री यंग मैन की भूमिका को सबने बहुत पसंद किया। हालांकि फिल्म जंजीर की कहानी बहुत से बड़े सुपरस्टार्स ने रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन किस्मत से वो फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में आ गिरी और उसके बाद जो हुआ वो तो हम सब जानते हैं। इसी फिल्म जंजीर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को फिल्म की हीरोइन जया भादुरी से प्यार हो गया। दोनों के प्यार के चर्चे सब जगह होने लगे। फिल्म की सफलता के बाद फिल्म से जुड़े कुछ लोग विदेश यात्रा पर जाना चाहते थे। अमिताभ बच्चन ने जब अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से इजाजत मांगी तो उनके पिता ने पूछा, क्या जया भादुरी भी साथ जा रही है? अमिताभ बच्चन ने कहा हाँ, तो उनके पिता ने एक शर्त रखी कि यदि वे जया से शादी करते हैं तो ही उनके साथ विदेश जा सकते हैं। अमिताभ राजी हो गए और जया भादुरी से उनकी शादी हो गई। फिर समय के साथ अमिताभ बच्चन और जया बच्चन प्राउड पेरेंट्स बने। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी श्वेता बच्चन नंदा और बेटा अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन की दर्जनों ब्लॉकबस्टर फिल्में रहीं, शक्ति, खून पसीना,
अभिमान, रोटी कपड़ा और मकान, संजोग, बॉम्बे टू गोवा, राम बलराम, मिली, हेरा फेरी, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, डॉन, एक ही रास्ता, परवरिश, दोस्ताना, 2 और 2 5, शान, याराना, आखिरी रास्ता, अदालत, मर्द, शोले, सिलसिला, काला पत्थर, गंगा की सौगंध, कस्मे वादे, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, नसीब, खुद्दार, अमर अकबर एंथनी, लावारिस, कालिया, 2 अनजाने, कभी कभी, शराबी, चुपके चुपके, सत्ते पे सत्ता और न जाने कितनी ही कमाल की फिल्में। अमिताभ बच्चन राजनीति में भी उतरे और अपने जन्मस्थल इलाहाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे, लेकिन कुछ विवादों के चलते अमिताभ बच्चन ने राजनीति छोड़ दी और वापस फिल्मों की तरफ अपना रुख कर लिया। हालांकि बच्चन साहब ने 155 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनके फिल्मी करियर में 90 का दशक ऐसा आया जब अमिताभ बच्चन की फिल्में कुछ कमाल नहीं दिखा रही थी और एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, जिसमें शहंशाह उस दौर की बहुत महंगी फिल्म थी जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इसके अलावा उनकी फ्लॉप फिल्मों की भी लंबी लिस्ट है, जैसे परवाना, बेनाम, प्यार की कहानी, रेशमा और शेरा, पिया का घर, बंसी और बिरजू, एक नजर, रास्ते का पत्थर, गरम मसाला, बंधे हाथ, बालिका वधू, गहरी चाल, सौदागर, आज का अर्जुन, अजूबा, इंद्रजीत, अकेला, बदला, सूर्यवंशम। अपन को लगता है अपन की खोपड़ी में भेजा नहीं है, नट बोल्ट स्क्रू पाना ये सब भरेला है। 1995 में उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, जिसका काम था अपने बैनर तले फिल्मों का निर्माण करना और उन्हें रिलीज करना। इसके अलावा बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना। ABCL ने 1996 में मिस वर्ल्ड का कंपटीशन करवाया, जिसके जज विजय माल्या थे। विदेश में ऑर्गेनाइज किया ये इवेंट इतना बड़ा था कि अमिताभ बच्चन की कंपनी को मार्केट से काफी कर्जा उठाना पड़ा, लेकिन इस इवेंट से उन्हें कोई कमाई नहीं हुई और उनकी कंपनी की नैया डूबने लगी। ABCL ने अपने बैनर तले जो 15 फिल्में बनाई थी, उनमें से पहली फिल्म ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई और उसके बाद तो जैसे फ्लॉप फिल्मों की झड़ी सी लग गई। हालत इतनी खराब हो गई कि जिन लोगों ने बिग बी को कर्जा दिया था, उन्होंने उन पर कोर्ट में केस दायर कर दिए। बिग बी का इतना नाम होने के बावजूद कोई भी बैंक उन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं होता था, बल्कि बैंकों ने जो लोन दे रखा था उसकी वसूली के लिए वो भी बिग बी को कोर्ट के नोटिस भेजने लगे। भाई साहब जरा तमीज से बात कीजिए। तो क्या कर लेगा तू भाई, क्या कर लेगा है? इस समय तक अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए थे। उन पर 90 करोड़ का कर्जा हो गया था, जिसके चलते उन्हें अपना बंगला प्रतीक्षा तक गिरवी रखना पड़ा। उस वक्त कैनरा बैंक ने उनके बंगलों की कुर्की करवाने के लिए काफी प्रयास किया। बिग बी के कमाई के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अमिताभ बच्चन के पास कोई काम नहीं था। ऐसे वक्त में रिलायंस कंपनी के फाउंडर श्री धीरू भाई अंबानी ने बिग बी का हाथ थामा और उनसे कहा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे ले लो। अमिताभ बच्चन इस बात से बहुत भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने धीरू भाई अंबानी से पैसे लेने से इनकार कर दिया। अमिताभ बच्चन सीधे यश चोपड़ा के पास गए और उन्हें बताया कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं, मुझे काम की सख्त जरूरत है। उस वक्त यश चोपड़ा ने उन्हें एक बहुत बड़ी फिल्म ऑफर की, जिसका नाम था मोहब्बतें, जिसमें उनके साथ सुपरस्टार शाहरुख खान और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय थी। वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई और इस तरह अमिताभ की एक नए लुक के साथ फिल्मों में वापसी हुई। उन्हें उनके कर्जों से मुक्ति दिलाने में उनका नया लुक और नई इमेज उनके बहुत काम आई।
सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें के अलावा अमिताभ बच्चन की डूबती हुई नैया को पार लगाया सन 2000 में स्टार प्लस पर शुरू होने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति ने, जो टेलीविजन का सबसे बड़ा हिट शो बन गया। शायद इसीलिए अमिताभ बच्चन आज तक भी केबीसी को छोड़ नहीं पाए हैं। बहरहाल मोहब्बतें हिट होने के बाद उनके पास एक बार फिर फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने फिल्मों में कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए जो सब के सब हिट साबित हुए। उनकी दूसरी पारी की कई फिल्में सुपरहिट हुई। कभी खुशी कभी गम, एक रिश्ता, बागबान, राम गोपाल वर्मा की सरकार, निशब्द, बुढ़ा होगा तेरा बाप। इसके अलावा आंखें, कांटे, खाकी, लक्ष्य, वीर ज़ारा, ब्लैक, पिंक, पा, वक्त, बंटी और बबली, कभी अलविदा ना कहना, बाबुल, चीनी कम, भूतनाथ, गॉड टू सी ग्रेट हो और पीकू जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में देते चले आ रहे हैं और साथ ही केबीसी के नए नए सीजन्स भी ला रहे हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने अपनी मेहनत, टैलेंट, सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी के बल पर आखिर वो कर दिखाया जो हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। सदी के महानायक के लिए हम दुआ करते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो और वो हमेशा सदी के महानायक बने रहें। देश और दुनिया में उनके करोड़ों फैंस हैं जो बच्चन साहब को अपना आइडल मानते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी अमिताभ बच्चन के फैंस हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया, नमस्कार।